परफेक्ट स्टडीज 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर में आप प्रश्नावली 1C तक पूरा पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1D, और इस प्रश्नावली 1D में आपको दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि संख्याएं जो दी गई हैं परिमेय संख्याओं का ही दशमलव प्रसार होता है। तो परिमेय संख्याएं जो दी गई हैं उनके दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत हैं, ये आप इस प्रश्नावली में प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार प्रश्नावली 1D का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा गया है। फिलहाल पहले हम शांत दशमलव प्रसार की चर्चा करते हैं। शांत दशमलव प्रसार में क्या है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर का गुणनखंड 2 घाते n तथा 2 घाते n, 5 घाते m तथा 2 घाते n गुणे 5 घाते n, 5 घाते m के प्रकार का होता है, वे शांत दशमलव प्रसार, शांत या उनका प्रसार शांत दशमलव होता है, के प्रकार का होता है। वे संख्याएं शांत दशमलव प्रसार में होती हैं। शांत दशमलव प्रसार में होती हैं। अब यहाँ देखिए, हमने आपको केवल बताया है कि 2 घाते n 5 घाते m, 2 घाते n या 5 घाते m या 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार का होता है। यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिसके हर में या तो 2 के ही गुणनखंड उपस्थित हों या 5 के ही गुणनखंड उपस्थित हों या 2 और 5 के गुणनखंड उपस्थित हों। ठीक, वे परिमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार होंगी या उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी और संख्या प्राप्त होती है हर के गुणनखंड में, तो वो संख्याएं शांत दशमलव प्रसार निरूपित नहीं करेंगी, यानी उनका प्रसार शांत नहीं होगा, उनका प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आइए अब हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपका प्रश्न दिया है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी आपको इसमें भाग नहीं देना है। तो उस भाग नहीं देने के लिए हमने आपको ये नियम बताया कि दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर का गुणनखंड 2 घाते n के रूप में हो या 5 घाते m के रूप में हो या 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का हो, के प्रकार का हो, तो ऐसी संख्याएं शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करती हैं। यदि इन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या उसके हर के गुणनखंड में उपस्थित होती है तो वह उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आइए परिभाषा को मिटा करके हम इसके एक क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो इसके सलूशन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 7/8, जिसको हम लिख सकते हैं 7/2 घाते 3।
क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और यह 2 गुणे 2 गुणे 2 मीन्स 2 घाते 3, 2 का 3 बार गुणा है तो 2 घाते 3 हुआ। तो यहाँ देखिए चूंकि हर के गुणनखंड में यानी हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 3 यानी 2 घाते n के प्रकार का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। चूंकि हर का गुणनखंड 2 घाते n के प्रकार का है, अतः 7/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसका निकालेंगे 1600 का। तो आइए देखिए दूसरे को हम ज्ञात करते हैं 15/1600, जिसको हम लिख सकते हैं 15/16 गुणे 100, और इसी को हम लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए 5 से ये कट जाएगा, काट लीजिए, ये 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। ठीक, अब यहाँ 4 फिर मिल रहा है, ये आपका आ गया 3/16 गुणे 4 गुणे 5, यानी 16 मीन्स 16 का आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2, और 4 का मतलब क्या हो गया 2 गुणे 2, तो 2 कितनी बार है, 6 बार। तो ये आपका आ गया 3/2 घाते 6 गुणे 5 घाते 1। यहाँ भी आप देख रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 1 के रूप का है, के प्रकार का है। चूंकि हर का गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार का है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, ये आपने दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हल किया, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, केवल आपको देखना है हर के गुणनखंड करके, अगर अंश में और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे हम भाग कर देंगे। जैसे यहाँ हमने 5 से भाग किया है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटा करके तब देखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे भाग नहीं किया जाता तब भी यहाँ 5 घाते 2 आता केवल, लेकिन भाग करना आवश्यक है। तो आइए देखिए इसके पश्चात हम चलते हैं तीसरे पर। तीसरे में आप देख रहे हैं 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2 के रूप में लिखा ही है, इसका मतलब 23/2 घाते 3 5 घाते 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, यहाँ तीसरे क्वेश्चन में आपका उसी रूप में लिखा ही गया है, तो तीसरे क्वेश्चन का भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब चौथे पे चलते हैं। चौथा आपका, इसको आप डायरेक्टली लिख लेंगे कि परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब चौथे में आपको दिया है 35/50, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 और 5 दाहम में 50, यानी ये आपका आ गया 7/2 गुणे 5। यहाँ भी आप देखिए चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार का है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है, यह शांत होगा। ठीक, क्यों शांत होगा, क्योंकि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार का इसके हर का गुणनखंड है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आइए चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन दिया है 6/15, और इसको हम 3 से भाग दे सकते हैं, 3 दूनी 6 3 5 15, यहाँ आया 2/5। ठीक, कितना आ गया 2/5, और 2/5 में आप देख रहे हैं इसके हर का गुणनखंड केवल क्या है
केवल अब यहीं देखिए छोटी संख्या है, इसको अगर हम भाग देंगे तो आएगा 0.4 और 0.4 जो है ये शांत है ना, ये आवर्ती नहीं है, अशांत आवर्ती नहीं है। भाग देंगे तो 0.4 आ रहा है। इसी प्रकार से सभी में अगर हम भाग देंगे, जैसे यहाँ 5 दूनी 10 था, 10 यानी 0.7 शांत हो रहा है। तो यही आपको देखना है, इसी के लिए हम आपको नियम बताए हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 घाते यम के प्रकार का है, के प्रकार का है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, इसी प्रकार से आप सभी का करेंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें छठवें में आपका क्या दिया, 2 घाते 2, 5 घाते 7 और 7 घाते 5। तो 7 घाते 5 जो दिया है, ये 7 की घात 5 बार, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये दशमलव प्रसार को शांत नहीं होने देगा। इसका मतलब छठवें में क्या है, छठवें में हर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं यह 2 घाते यम 5 घाते यन के प्रकार का नहीं है। इसके अतिरिक्त 7 घाते 5 भी उपस्थित है, इसलिए यह इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसमें भी आप देखिए, यहाँ भाग कर लेंगे तो 7 तिरिक 21 30 हो जाएगा, और 30 में आपका 3 उपस्थित होगा, और जब 3 उपस्थित होगा तो इसका भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। उसी प्रकार से आप इन तीनों का भी कर लेंगे। तो हमने आपको 8वें क्वेश्चन तक बता दिया है। अब देखिए, एकदम इसी प्रकार का आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, इसमें दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, के दशमलव प्रसारों को लिखिए, के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, तो देखिए दशमलव प्रसार को लिखना है, तो इसमें आपका सबसे पहला है 17/8। क्वेश्चन यही लेना है जो ऊपर लिखा गया है। 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए जो शांत है उनके दशमलव प्रसार को लिखना है, यहाँ भी आप भाग मत कीजिए। तो यहाँ देखिए 17/8, 8 में 2 घाते 3 है। अब 2 घाते 3 है, अगर इसमें हम अंश तथा हर में 5 घाते 3 से अगर हम गुणा कर दें, 5 घाते 3 से अंश और हर में गुणा कर दें, तो ये 10 के रूप में यानी 10 के गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम 5 घाते 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 17 गुणे 125, और इसको आप लिखेंगे 8 गुणे 125। ठीक, अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34 और 8 42, फिर 17 × 17 और 4 21, और यहाँ 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16 4 20, फिर 8 × 8 2 10। अब यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, 1000। 1000 में कितने जीरो हैं, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 2.125 इसका दशमलव प्रसार हुआ। यानी सबसे पहले भाग नहीं करना है, बिना भाग किए आप क्या करेंगे कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, जिनके शांत हैं उसी को देखना है, अशांत वाले को देखना नहीं है। तो यहाँ 2 की घात और 5 की घात को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए अंश और हर में जो उचित हो उससे गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ 2 की घात 3 उपस्थित था, हमने 5 घाते 3 से अंश और हर में गुणा कर दिया, तो हर में 2 और 5 की घात समान उपस्थित हो गई। घात समान उपस्थित होनी चाहिए,
तो घात समान उपस्थित हुई, इसलिए यह हर का जब हम गुणा करेंगे तो यह 10 की घात के रूप में या 10 के गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जितने जीरो रहेंगे दाहिनी तरफ से उतने अंक पर हम दशमलव लगा देंगे, यही आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। आइए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा आपका है 15/1600, जिसको हमने दशमलव प्रसार में क्या लिख दिया था, 15/16 × 100, भाग किया गया था 3 और यहाँ आया था 20, यानी ये आपका हुआ 4 2 6, यानी 3/2 घाते 6 × 5 घाते 1, इतना आया था। अब देखिए यहाँ 5 की घात केवल एक ही उपस्थित है, 2 की घात 6 उपस्थित है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अंश और हर में 5 घाते 5 से गुणा कर देंगे, 5 घाते 5 और 5 घाते 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये आपका आ गया, 5 का 5 बार गुणा करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, और ये आपका हो गया 25 पंचे 125, 625 × 5 625 × 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 25 25, 5 × 2 = 10 2 12 और 5 × 6 30, 30 × 1 3125, अंश में आ गया 3125, 3125 × 3 है, अभी 3 छूटा हुआ है, और हर में 3125 में 5 से गुणा होगा, 3125 में 5 से गुणा होगा, और 2 घाते 6 का मतलब है 16 × 4 = 64। ठीक, तो 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 × 1 = 5 1 6 3 5 3 15, और गुणे 64 करना है, क्योंकि 2 घाते 6, तो 2 घाते 6 में 2 का 6 बार गुणा है, तो 2 घाते 4 का 16 होता है और 2 घाते 2 का 4 होता है, 16 × 4 = 64 हुआ। तो अब 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 6 24, 24 1 25, फिर 4 पंचे 20 2 22 और 4 × 1 = 4 2 6, फिर 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15, 6 × 6 36 1 37, फिर 6 पंचे 30, 30 3 33 और 6 × 1 = 6, 6 3 9। अब देखिए 0 0 5 5 10 हासिल 1 7 2 9 1 हासिल था 10, 6 3 9 1 हासिल था 10, 9 1 10, इतना आ गया, और ये आपका हुआ 10 लाख। ठीक, 10 लाख, यानी इसमें आपका आ गया 10 लाख। ठीक, अब यहाँ 3 से गुणा कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 93/75/10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख हुआ। अब इसमें 6 अंक पे आपको दशमलव लगाना है, तो 6 अंक पे दशमलव लगा लीजिए। 6 अंक पे दशमलव लगाने के लिए आपका 9375, 9375, ये केवल 4 ही अंक है, 2 जीरो बढ़ाएंगे तब दशमलव लगाएंगे, इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। तो बिना भाग किए आप इस तरह से दशमलव प्रसार को ज्ञात करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को आप स्वयं हल करेंगे। ठीक, हमने आपको 2 क्वेश्चन तक बताया है, इसके बाद कुल 10 क्वेश्चन है, 8 इसका बच रहा है और 3 पिछले वाले में बचा हुआ था, तो 8 3 11 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में हम दिए हैं। इसके पश्चात का जो आगे का जो प्रश्न है, प्रश्नावली फर्स्ट डी का, उसको हम आपको अगले क्लास में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।